आज पता है क्या हुआ। सुबह मैं उठा करीब 8 बजे। और एज यूजुअल मैं फ्रेश हुआ। थोड़ा बहुत जर्नल किया। थोड़ा बहुत पढ़ाई करी। उसके बाद कॉफ़ी पिया। और मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। तो मैंने एक पोस्ट देखा वहां पर। वो पोस्ट एक बंदे का था। इज नॉट लाइक बिग इन्फ्लुएंसर बट उसकी मुझको गायकी बड़ी पसंद है। ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया। तो उसने एक पोस्ट किया। उसकी मम्मी की तस्वीर। और वहां पर उसने लिखा था कि आई डोंट इवन नो हाउ आई एम टाइपिंग दिस, दैट उसकी जो मम्मी है वो गुजर गई। और तस्वीर देख के लग रहा था कि जो उनकी मम्मी थी वो करीब 50, 50 भी नहीं, मे बी 48, अराउंड दैट मच ईयर ओल्ड, उतने साल की रही होंगी। मैंने पूरी पोस्ट पढ़ी नहीं, बिकॉज मुझे बड़ा अजीब सा लगा वो पहला ही सेंटेंस पढ़ के। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि भाई, यू नेवर नो कल क्या होने वाला है। वी रियली डोंट नो। और एक चीज ये है कि ना, हमारे जो परिवार है, द पीपल वी आर क्लोजर टू, पीपल वी लव, द पीपल हु लव अस, द पीपल हु रियली मीन समथिंग इन आवर लाइफ, नॉट जस्ट फैमिली, दोस्त हो गए, कलीग्स हो गए, mentors, right? All of these people that we have built relationships throughout the years in our lifetime. ठीक है। तो वी शुड चेक ऑन देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई थिंक ये हमारा एक कर्तव्य बनता है। और स्पेशली यार, तुम्हारे जो पेरेंट्स है, तुम्हारी जो फैमिली है, उन पे एज एज वी ग्रो ओल्ड आई अंडरस्टैंड कि नो वक्त इतना ज्यादा होता नहीं, बिकॉज सब अपने जिंदगी में व्यस्त हैं। तुम पैसे कमाने के लिए बाहर चले गए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा जो टाइम जोन है वो डिफरेंट देन द टाइम जोन्स दैट योर पेरेंट्स आर लिविंग इन। बट यार, जो तुम्हारा टाइम, अगर तुमको आज टाइम नहीं है ना अपने पेरेंट्स के साथ बात करने का, तो फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा। बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, इफ यू आर the pace, the acceleration that you are taking in your life, the pace that you are growing with, do you think you're going to have more time in the future than the time that you are having today? सोचो यार ये। And I truly believe that it's our responsibility as children to check up on them. उनको बोलो कि यार, यू नो, ईयरली, साल में 2 बार एटलीस्ट, अपना चेकअप करवाएं, जाके डॉक्टर के साथ फुल बॉडी चेकअप कराएं। कोई दिक्कत हो सकती है, बिकॉज एज वी आर गेटिंग ओल्डर एंड वी आर गेटिंग mature and stronger, they are the ones who are getting weaker. They are the ones who are getting older. They are the ones who are getting, their life is declining. Strength is declining. They are more prone to diseases. They are more prone to all these bacteria, ये सब जो भी चीज है यार। एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक अप ऑन देम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार रोज बात करो, बट एटलीस्ट यार हफ्ते में 3-4 बार टेक टाइम आउट जस्ट फॉर calling your parents, your siblings, your loved ones, your friends that you do not talk to on a regular basis, but just talk to them. हाल चाल पूछो। एंड जो जिस तरीके से तुम मदद कर सकते हो करने की कोशिश करो। ये वीडियो ज्यादा कुछ बड़ा होगा नहीं, बट आई रियली फेल्ट समथिंग, जब मैंने वो पोस्ट देखा तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा यार कि टुमारो इज नॉट गारंटीड। कल पता ही नहीं क्या कुछ होने वाला है। और इसी वजह से हमको भी थोड़ा ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो हमारे अंदर जो रिग्रेट होता है, सैडनेस होती है, जो इतने सारे इमोशंस दैट वी होल्ड ऑन टू, इतने सारे ग्रजेस दैट वी होल्ड ऑन टू,
फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर वॉट? फॉर वॉट? एक ना एक दिन तुमको चले जाना है, एक ना एक दिन जो भी तुमने बिल्ड किया, एवरीथिंग्स गोना गो अवे। 100 साल बाद, 200 साल बाद, पता नहीं, लाइक इवन टुमारो everything's gonna come to an end. So why not just live happily? Why not just be kind to each other? Why not love? Why not just live and take care of our family? As a man or as a human, man, woman, koi bhi ho, you know, just check up on your parents from time to time, right? तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरे पास टाइम है नहीं, और मैं बात करूं भी तो क्या बात करूं अपने पेरेंट्स के साथ। वही नॉर्मल बातें होती, नॉर्मल बातें ही करो। इवन दे क्रेव फॉर योर अटेंशन, इवन दे क्रेव फॉर योर फोन कॉल। तुम्हें बताते नहीं होंगे, बट तुम्हें लगता नहीं कि यार तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हें बचपन से पाला है उन्होंने। तुम्हारी मम्मा जो नो तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखी, उसके बाद भी पता नहीं कितने सालों, 20-25 साल तक तुम्हारे साथ ही रही घर पे एक। और एक दिन अचानक से तुम अपने घर से निकल गए बाहर अपने फ्यूचर बनाने। एंड वो बाहर की जो दुनिया देखी तुमने, चहल पहल, उससे तुम इतना ज्यादा अटैच्ड हो गए, या फिर इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए कि यू जस्ट फॉरगॉट दैट योर पेरेंट्स इवन एग्जिस्ट। आई बिलीव इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम बैक व्हाट दे हैव गिवन। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्सचेंज कुछ है, इट्स लाइक एन एक्सचेंज कि उन्होंने कुछ दिया तो तुमको कुछ देना पड़ेगा, नहीं। इट शुड कम नेचुरली फ्रॉम इनसाइड, एंड इट शुड बी अ responsibility of a man, of a woman, of a son, of a daughter, of a brother, of a sister, of a friend, of a mentor, of a mentee, of a student, of a teacher. ठीक है ना? We should always be caring and loving towards our family. Just please check up on your loved ones from time to time. उनको प्लीज बोलो कि यार जाए डॉक्टर पे एंड फुल बॉडी चेकअप कराएं। टेल देम टू स्टे सेफ। जब प्रेयर करते हो कुछ अपने सक्सेस के लिए, तो प्रे फॉर देयर सेफ्टी ऑल्सो, फॉर देयर सिक्योरिटी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये सारी चीजें करो और भगवान सुनता है। गॉड डू लिसन। अगर शिद्दत से कोई चीज मांगते हो तो तुम्हें मिलता है। चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुमको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। एंड प्लीज़, अगर तुमने अपने पेरेंट्स के साथ या किसी लव्ड वन के साथ बहुत टाइम से बात नहीं करी, तो जस्ट गिव देम अ कॉल, दे विल अप्रिशिएट इट। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।